हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरण कुमार। सैनिक स्कूल की ऑफिशियल फाइनल आंसर की रिलीज हो चुकी है। इसको कैसे चेक करना है एंड अपना स्कोर फाइनली कैसे जानना है, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। एंड कौन सा क्वेश्चन सही माना गया है, कौन सा क्वेश्चन गलत माना गया है, किस क्वेश्चन पे आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए, वो सभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। एंड सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को मैंने पहले भी बता रखा है कि मई के सेकंड वीक में ऑफिशियल आंसर की रिलीज होने वाली है सैनिक की। तो फाइनली आज हो चुकी है, ये वीक सेकंड चल रहा है, मंडे को आपकी रिलीज हुई है। ओके, तो ये गेस डेट थी तो लगभग सटीक निकली। एंड फ्यूचर के अंदर हम आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड आरआईएमसी का जो भी अपडेट रहेगा वो टाइम टू टाइम आप तक डिलीवर करते रहेंगे। उसके लिए आप ब्रह्मोस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपका किसी भी प्रकार का अपडेट मिस ना हो। क्योंकि अभी सैनिक स्कूल की ऑफिशियल आंसर की आई है, इसमें आपको सभी बच्चे का जो सच्चाई है वो क्लियर होने वाली है। क्योंकि इसमें बच्चा जो ओमार फिल करके आया एग्जाम के अंदर वो भी स्कैन होकर डाली गई है, उसको कैसे चेक करना है एंड क्या आपके बच्चे ने गलती की है वो भी इसमें पता चलने वाला है। एंड एनटीए ने फाइनली कौन सा क्वेश्चन का क्या राइट आंसर माना गया है वो भी हमको पता चलने वाला है। तो आज हमको फाइनली स्कोर पता चलेगा बच्चे का, तो वो कैसे चेक करेंगे, चलिए चलते हैं हम ऑनलाइन नेट पे देखते हैं इसका आप स्कोर कैसे चेक करने वाले। तो यहां पे नेट पे आइए, सबसे पहले आपको सर्च करना है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल ऑनलाइन एग्जाम्स आप करके कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आना है exams.nta.ac.in पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके मेन साइड पे आप ओपन हो जाएगा आपका ऑफिशियल्स। एंड आपको ध्यान रखना है कि सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग के पोर्टल पे नहीं जाना है, सैनिक स्कूल के मेन पोर्टल पे आना है जहां पे आपका फॉर्म फिल किया गया है, बाकी एक्टिविटीज सभी हुई है। तो यहां पे आप दिख रहा होगा आंसर की चैलेंज इज लाइव। ओके, तो लाइव हो चुकी है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अभी फाइनल आंसर की नहीं है, क्योंकि आप अभी क्रॉस चेक करना है कि जो एनटीए ने जो राइट आंसर माने हैं वो सारे करेक्ट है कि नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपकी ओमार सीट चेक की गई है या नहीं की गई है। यदि आपका करेक्ट है और एनटीए का गलत है तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उसको प्रूफ देना पड़ेगा। तो वो कैसे चैलेंज करेंगे, क्या उसका चार्ज लगेगा, वो कंप्लीट मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अभी मैं यहां पे क्लिक करूंगा, क्लिक है फॉर आंसर की, तो इसमें अभी ये ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी इसका सर्वर डाउन हो गया। सभी स्टूडेंट इस पर क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लॉगिन करके अपना स्कोर चेक करने के लिए। तो परेशान ना हो, इसकी डेट भी एक्सटेंड होगी, डेफिनेटली होगी। जब आपको 5 डेज दिया गया तो पूरा प्रॉपरली वेबसाइट काम करेगी, तभी इसके 5 डेज कैलकुलेट किए जाएंगे, अदरवाइज इसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो अभी ओपन नहीं हो रहा। देखो, मैंने काफी समय से मैं इस पर ट्राई कर रहा हूं। तो यहां पे जो नोटिस आया है, जैसे ये ओपन हो जाएगा तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से इंफॉर्म कर दूंगा, आप टेंशन ना करें। क्योंकि यहाँ पे लॉगिन करने के लिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ जो डेट है वो इसमें काम में आने वाली है। उसके साथ साथ एप्लीकेशन नंबर आपका काम में आएगा। लॉगिन करके आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको देखना है, क्योंकि अभी ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को देना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्योंकि साइड वर्किंग नहीं हो रही वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इंफॉर्मेशन देना ब्रह्मोस एकेडमी का मेरा टारगेट है। और यहां पे आपको डिस्प्ले नजर आ रहा होगा। अब देखिए 504 गेटवे टाइम आउट, इसका मतलब सर्वर पर काफी लोग एक साथ टूट पड़े हैं, सभी अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं। तो अब इसका जो सर्वर है वो इतना हेवी नहीं है कि वो सभी को लॉगिन करके रिजल्ट दिखा सके, अपना ओमार दिखा सके, अपना आंसर दिखा सके। ऐसा इसलिए प्रॉब्लम आ गया। तो ये वो लोग सॉर्ट आउट कर देंगे जब उसको पता लगी गया होगा। क्योंकि जब साइट क्रैश हो जाती है तो फिर उस सर्वर को फिर से तैयार करता है और फिर से वहां पे डाटा डालता है। तो जैसे डालेगा वैसे आपको इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। ओके, अब आपको इसको बैक करना है। यहां पे अब इस नोटिस को हम ओपन करेंगे। तो इस नोटिस को ओपन करेंगे तो इसमें सारी चीज क्लियर की गई है। ओके, तो देखिए कैसे क्लियर की गई है। यहां पे सबसे पहले ये 5 मई 2025 को ये जारी हुई है। पेपर पेन मोड पर एग्जाम हुई थी। ओके, आपकी एग्जाम। और यहां पे क्लियर कर रखा है कि ओमार सीट में जो आप चैलेंज करोगे वो 100 रुपीज आपका पे करना होगा ईच क्वेश्चन का। और ये आपका 7 मई है। इससे पहले पहले आपको ये सब काम करने होंगे, मतलब 7 मई लास्ट डेट होने वाली है। ओके ओके, इसकी डेट एक्सटेंड होगी, डेफिनेटली होगी। ओके, टेंशन ना ले आप। और फिर भी आपको टाइम से आपको कल भी ये साइट प्रॉपर्ली वर्क कर जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना। अब यहां पे हम चलेंगे तो नीचे की तरफ चलिए, इसको आप अच्छे से रिटर्न
पॉलिसी को पढ़ लीजिए। यहां पे क्लियर कर रखा है कि क्लिक ऑन डिस्प्ले ऑफ ओमार आंसर सीट, जैसे मैंने बताया उस पर आपको क्लिक करना है। एंड सेकंड क्या होगा, रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025। आपकी एक ऑफिशियल्स एक आपकी आंसर की निकलेगी, प्रोविजनल आंसर की रहेगी, उस पर आपको चैलेंज करना है, कोई सुधार करना है। इसके बाद जो भी चैलेंज करोगे उसके बाद एक फाइनल आंसर की आएगी, वो फाइनल आंसर की आपका रियली स्कोर होने वाला है। इसके देन आपका स्कोर कार्ड आएगा। अभी स्कोर कार्ड नहीं आया बेटा, इसके बाद आएगा स्कोर कार्ड। ओके, अब आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन विथ योर एप्लीकेशन नंबर, आपके एप्लीकेशन नंबर चाहिए, उसमें पासवर्ड के लिए पासवर्ड चाहिएगा, या फिर आप डेट ऑफ बर्थ यूज करके सिक्योरिटी पिन करके उसको लॉग इन कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है, पासवर्ड विथ पासवर्ड के साथ कर सकते हो। यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डाल के उसको लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आपको क्लिक टू व्यू और चैलेंज आंसर की, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने योर विल सी ए टेबल ऑफ योर पर्सनल डिटेल्स ऑन टॉप एंड अनदर टेबल बिलो। ओके, आप सबसे पहले आपको ऊपर की अपनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका नाम मिलेगा, ओके, आपका बुकलेट नंबर मिलेगा, जो भी है वो आपको डिटेल्स मिलेगी, सेक्शन मिलेंगे, सारी चीज मिलेगी। इसके बाद आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ओके, क्लेम आईडी मिलेगी, जिसमें आपको मैं नीचे बता देता हूं, यह आप रीड कर लीजिए अच्छे से। देखिए इसका जो स्टेप है ना, स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम। स्टेप क्या रहेगी, सबसे पहले जहां आप रिस्पॉन्स करोगे, ओके, तो एंड डिस्प्ले ऑफ ओमार आंसर सीट, आपके पास डिस्प्ले की जाएगी ओमार सीट आपकी, जो पर्सनल आप एग्जाम में फिल करके आए वो ओमार सीट आपके सामने डिस्प्ले होगी। उसके साथ आपको क्रॉस चेक करना है रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की, जो प्रोविजनल आंसर की डाली है इन्होंने एनटीए ने, उस एनटीए की प्रोविजनल आंसर की के साथ आपको क्रॉस चेक करना है, टैली करना है। वो आपको मैं बता दूंगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी। वो आपका एक ऑफिशियल आंसर की रहेगा, एनटीए ने ये करेक्ट आंसर माना है, आपके बच्चे ने ये आंसर रिस्पॉन्स किया है, इसके अंदर कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड एनटीए का गलत है तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हो, बट आपके पास प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ के साथ। इसके बाद लॉग इन विथ एप्लीकेशन नंबर, डीओबी एंड सिक्योरिटी पिन, ये बता रहा है, एंड क्लिक और क्लिक चैलेंज। ओके, अब देखिए यहां क्वेश्चन नंबर रहेगा, यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, करेक्ट आंसर ये है, और आपका जो बच्चा है वो चैलेंज जो ओमार में भर के आया है, तो ये तो चैलेंज वाला ऑप्शन है। ओके, करेक्ट आंसर है। अब आपकी ओमार सीट का प्रिंट आउट निकाल लेना, या फिर दूसरे मोबाइल में ओपन कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या उसका पीडीएफ डाउनलोड करके दूसरे मोबाइल में डालना। फिर ओमार सीट के साथ इन आंसर की को करेक्ट माना गया है। ये करेक्ट आंसर है एनटीए के। क्या है बेटा, ये एनटीए का करेक्ट आंसर रहेगा, बीच वाला कॉलम, और ये क्वेश्चन नंबर रहेगा। अब ये करेक्ट आंसर ये है, और ओमार सीट में आपका कौन सा भर रखा है वो आप चेक कर ले। यदि जैसे थ्री ऑप्शन है, ओके, वही आपका ओमार सीट में है तो आपका करेक्ट है। यदि आपने 4 कर रखा है, यहां 3 है, तो आपका रॉन्ग होगा। तो सेम मिलना चाहिए, और जो सेम नहीं मिल रहा, फिर आपको लग रहा है कि ये एनटीए ने जो आंसर दिया वो गलत है, तो आप इस क्वेश्चन पे ऑप्शन चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज के लिए देखिए ऑप्शन आंसर 4 चैलेंज, तो उस पर चैलेंज करिए। जैसे कि आपको लगता है कि सर इसमें 3rd की जगह 2 आना चाहिए था, मेरी ओमार में 2 भरा हुआ है और वही करेक्ट है, और प्रूफ के साथ आप बोल रहे हो, तो आप 2 पे क्लिक करिए कि 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये चैलेंज हो गया। चैलेंज होने के बाद आपको क्या करना होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब आपने चैलेंज तो किया है, लेकिन उसको प्रूफ दीजिए आप कि आपने किस बेसिस पे करेक्ट मान रहे हो। क्या आपने कहीं बुक में देखा है, क्या आप एनसीईआरटी पैटर्न में कोई कहीं देखा है, या आपकी कोई गाइड से सैनिक मिलिट्री की वहां पे देखा है, कोई भी एनी प्रूफ, या फिर कोई टीचर से आपको बताया तो टीचर से आप रिटर्न में प्रूफ लेके उसका फोटो खींच के वहां अपलोड कर दीजिए। ओके, अपलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक सबमिट एंड रिव्यू क्लेम। आपको सबमिट करना है और फिर रिव्यू करना है कि जो क्लेम आपने किया है वो उसी क्वेश्चन पे किया है, कहीं गलती से दूसरे क्वेश्चन पर तो नहीं हुआ है, तो आपको फिर से कंफर्म करना है। देन आपको क्या करना है, क्लिक मॉडिफाई योर क्लेम्स टू मॉडिफाई और फाइनल सबमिट टू फाइनलाइज क्लेम्स। आपको फिर फाइनल करना है कि मेरा जो किया गया है, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, फाइनलाइजेशन है तो फाइनल आप सबमिट करिए। इसके बाद सेव क्लेम एंड क्लिक पे नाउ, आपको उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। उसका पेमेंट करने के बाद आपका वो क्वेश्चन चैलेंज हो चुका है। चैलेंज तभी होगा, वो पेमेंट सक्सेसफुली होना चाहिए। ओके, सभी स्टूडेंट को क्लियर है, वो चैलेंज सक्सेसफुली
होना चाहिए, मतलब पेमेंट सक्सेसफुली होना चाहिए। इसके बाद फिर से वही प्रक्रिया इसमें डाली गई है, तो ये तो रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अब यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो आपने चैलेंज किया है वो देखिए, ये ओमार सीट आपको इस प्रकार से आपका स्कैन की हुई डली हुई आएगी, बिल्कुल जैसा एग्जिट आपका सैनिक स्कूल के एग्जाम हॉल में मिला है वैसा ही आएगा। तो ये एक किसी सैनिक स्कूल जो ओमार सीट का एक थोड़ा सा पैटर्न का लुकआउट यहां दिखाया है, तो आपका भी ऐसे ही आएगा। ओके, आप इसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और यहां पे आपका रिकॉर्ड रिस्पॉन्स है जो आपने करेक्ट किया ना, जैसे कोई आपने किसी क्वेश्चन पे क्लेम किया तो वो यहां पे दिख रहा है आपको कि रिस्पॉन्स क्लेम्ड। ओके, आपने जो अटेम्प्ट किया है। ओके, इसके बाद वो ये जो क्लेम करेंगे वो फिर से आपको दिया गया है, ये आप एक ही चीज को रिपीट किया गया है दोबारा, तो चीज वही है। यहां पे रिकॉर्ड रिस्पॉन्स आपने जो ओमार में रिकॉर्ड किया ना रिस्पॉन्स, ओमार सीट में जो आंसर भरे वो आपके सामने ये है। तो अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि ओमार सीट में जो आप रिस्पॉन्स करके आए हैं ये आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है यहां देखने को। ठीक है, जिसका कुछ भी नहीं है वो नन ऑफ दीज का क्लेम होगा। तो यहां 1 2 3 4 4 में से आपको कोई करेक्ट आंसर होगा, वो जो करेक्ट आपने किया है। जैसे कि यहाँ 2 है तो यहां पर भी 2 फिल किया गया, मींस आपका ओमार सीट में जो भी रिस्पॉन्स हुआ है वो यहां पे दिया गया है। ओके, तो ये ओमार का रिस्पॉन्स है और करेक्ट आंसर का रिस्पॉन्स कहां पे है बेटा, ये है। तो ये करेक्ट आंसर है, इससे आप चेक करिए अपने रिस्पॉन्स को, इस ओमार सीट को। ओके, अभी तो जैसे ही ओपन होगा तो मैं सारा आपको एक बच्चे का टैली करके बताने वाला हूं कि इस हिसाब से आप इस अपने रिजल्ट को बच्चे को चेक कर सकते हो, टैली कर सकते हो, और कौन से क्वेश्चन गलत रहेंगे उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं। एंड देखेंगे, अभी ओपन हो नहीं रहा, एक बार ओपन हो चुका था लेकिन गलती से मेरे से भी बैक हो गया, इसके देन ये ओपन ही नहीं हो रहा। तो एक बार फिर से अगेन मैं ट्राई करता हूं यदि पॉसिबल है ओपन होने का। देखिए ये तो ज्यादा ही कुछ बैक हो गया। ओके, तो मैं एक बार क्लिक करता हूं, यहां पे ट्राई करता हूं। देखिए ये ओपन हो गया। अब इसमें हम एप्लीकेशन डालेंगे। ओके, अब इसमें आपको एप्लीकेशन डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ आपका फिल करना है और ये सिक्योरिटी पिन करना है। जैसे आप फिल करोगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो ये मैं आपको सेकंड वीडियो में करके बताता हूं कैसे करना है आपको चैलेंज, और कौन सा क्वेश्चन करेक्ट रहेगा कौन सा रॉन्ग रहेगा वो यहां से आप देख लेना। ओके, तो मेरे को दीजिए इजाजत, मैं एक बच्चे का लॉगिन करके आईडी पासवर्ड रखता हूं इसमें ऑलरेडी, क्योंकि इस प्रकार से मैं डाटा विजुअल नहीं कर सकता आपके सामने, क्योंकि ये एक पर्सनल सिक्योरिटी रहता है बच्चे का। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप जुड़े रहिए। सेकंड वीडियो में हम करने वाले हैं चैलेंज ओमार पे, और क्रॉस चेक करने वाले हैं एक बच्चे का स्कोर को, तो क्या रहता है, क्या बनते हैं बच्चे का स्कोर। और हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा ब्रह्मोस एकेडमी का भी रिकॉर्ड आपको दिखाने वाले हैं, चैलेंज मतलब कितना स्कोरिंग बन रहा है बच्चों का। तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।